नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं बजट से एक्सपेक्टेशंस। और बात करें अगर बुलियंस की, तो यहाँ भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस इंडस्ट्री ने उम्मीद की हुई हैं। 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगे। ऐसे में बिलियन इंडस्ट्री इस बार के बजट की एक्सपेक्टेशंस देकर चल रही है। क्या डिमांड्स है इंडस्ट्री की, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस सब पर हम बातचीत करेंगे आज। और हमारे साथ इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, वहीं प्रत्यय फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय मौजूद हैं। बजट एक्सपेक्टेशंस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट खबर की, जो कि गोल्ड और सिल्वर फाइंडिंग्स कॉइन्स के साथ जुड़ी हुई है, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया ने बढ़ाई है। 22 जनवरी से इसको इफेक्टिव किया गया है। इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। हम बजट एक्सपेक्टेशंस पर ही फोकस करेंगे। पृथ्वीराज जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपका व्यू लेना चाहेंगे, जो ये डेवलपमेंट हुई है, आप कैसे देखते हैं इस मूव को, जहां पर 12.5% से बढ़ाकर 15% ड्यूटी की गई है गोल्ड सिल्वर फाइंडिंग्स पर, कॉइन्स पर। कैसे देखते हैं पहले तो आप इस कदम को? देखिए, अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ से जो फाइंडिंग्स इंडिया में इंपोर्ट हो रही थी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि बुलियन की जो बार्स की ड्यूटी है वो 15% कस्टम ड्यूटी है, और डोरे की 14.35% कस्टम ड्यूटी है, और जो फाइंडिंग्स की ड्यूटी थी वो 11-12% के आसपास होती थी एज सेस लग के। तो उसमें काफी भारी मात्रा में इफेक्ट हो रहा था, रिफाइनरीज को भी इफेक्ट हो रहा था, प्लस इंपोर्ट में भी इफेक्ट हो रहा था, और लोग फाइंडिंग्स को उसका मिसयूज कर रहे थे। इट मींस कहीं पे भी लू पॉइंट का ये लोग मिसयूज कर रहे थे, और काफी भारी मात्रा में फाइंडिंग्स मार्केट के अंदर आ रहे थे, वो मार्केट में बिक रहे थे। तो गवर्नमेंट को हम लोगों ने काफी टाइम से प्रपोजल दिया था कि भाई इस तरह से ये एक्टिविटी हो रही है और इसमें ड्यूटी डिफरेंस काफी है। तो अब कल अभी आपने देखा होगा कि 22 तारीख के दिन सर्कुलर आया, उसमें ड्यूटी को 15% एट पार कर दिया है, जिसमें फाइंडिंग्स गोल्ड सिल्वर फाइंडिंग्स है और प्लस कॉइन भी है। तो इस तरह से अभी एट पार पे ड्यूटी हो गई, तो अब फाइंडिंग्स आना भी मार्केट में बंद हो जाएगा। तो यानी पृथ्वीराज जी, एक चीज़ और फिर यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो हिस्सा है, उसके लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम कॉइन्स की स्पेशली बात करें, जो भी कॉइन्स सेल होते हैं, जो भी सेगमेंट ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन है ओवरऑल ज्वेलरी इंडस्ट्री में से गोल्ड सिल्वर कॉइन्स की बिक्री का? और क्योंकि अब यहाँ पर कंज्यूमर्स के पास वैरायटी ऑफ प्राइसिंग के ऑप्शंस थे ड्यू टू मौजूदा सेटअप जो अब तक रहा था, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस फ्रंट पे? देखिए, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन तो इंडिया के अंदर बैन ही था, कोई इंपोर्ट करते नहीं थे। इनिशियली इट वाज इंपोर्टेड बाय बैंक्स ओनली, जो बैंक पहले बेचती थी उस टाइम पे इंपोर्ट होता था। अब तो यहाँ पे कोई कॉइन इंपोर्ट होता ही नहीं है, बिकॉज इंडियन जो बार होते हैं, इंडिया गुड डिलीवरी बार है या एमएमटीसी पैम्प के जो बार है, लंदन गुड डिलीवरी बार, वही मार्केट के अंदर बिकते हैं, और वो उसके सामने इंपोर्टेड बार कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं और काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इंपोर्टेड बार, सिर्फ इसने सर्कुलर में डाला है, बाकी इंपोर्टेड बार तो यहाँ लाना बैन ही है। इंपोर्टेड कॉइन सॉरी बैन है यहाँ पे। तो उससे मार्केट पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ जो लोकल डिमांड। एक चीज और नहीं, पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? जी, लोकल डिमांड के बारे में आप बताइए जी। लोकल डिमांड में जो यहाँ पे लोकल बार होते हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम रहती है, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट में है और वही काफ़ी भारी मात्रा में बिकता है। आखिर गोल्ड 999 हो या 49 हो या 995 हो, उसी के रेट से बिकता है और उसी का भाव होता है। कॉइन, इंपोर्टेड कॉइन के बारे में या डोमेस्टिक कॉइन की सेम प्योरिटी होती है, तो इसमें कोई खास इफेक्ट प्राइस पे नहीं होता है। ओके, ठीक है। अच्छा पृथ्वीराज जी, अगर हम बजट एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो पहले तो टॉप 3 विश लिस्ट आपकी सुनना चाहेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एफएम से, या कुछ डिमांड्स जो आपने रखी हैं वित्त मंत्री को, या एज ए इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है कस्टम्स ड्यूटी का, नो डाउट। जो इफेक्ट आ रहा है 15% कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड है और 3% जीएसटी है। टोटल मिला के 18% हमें 1 किलो के ऊपर देना पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप रुपी टर्म्स में गिनोगे तो ऑलमोस्ट 8 to 9 लाख रुपीस का डिफरेंस होता है फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट। तो हम लोग
गवर्नमेंट से काफी रिक्वेस्ट कर रही है और हर साल हम लोग एक प्रपोजल दे रहे हैं कि कस्टम्स ड्यूटी को घटाया जाए, ताकि यहाँ पे लोकल जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे जो कारीगर्स लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काफी इफेक्ट आता जाएंगे। आप अगर देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में इतना डिफरेंस होने की वजह से अपनी लोकल घरेलू इंडस्ट्री और अपना इंपोर्ट पे भी धीरे धीरे उसका इफेक्ट आता दिख रहा है। तो अगले आगे चलते हुए इतनी भारी मात्रा में इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, तो अब उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं आया, इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रपोजल भी दिया है कि कस्टम ड्यूटी को घटा के एटलीस्ट 6 to 8% कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ 15%, ताकि डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में जो इतना बड़ा गैप है वो काफी कम हो जाए। और दूसरी हमारी तो ये मांग है सिर्फ गोल्ड पर आपने कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने की रिक्वेस्ट की है, या फिर कट और पॉलिश डायमंड्स भी इसमें शामिल है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव अगर रहना है ग्लोबली तो इस पर गौर करना जरूरी है। देखिए हम लोगों ने तो सिर्फ बुलियन के लिए कहा है, और जो सिल्वर के लिए भी हमने कहा है कि जो सीपा सिल्वर का जो आज की डेट में हो रहा है कि सीपा सिल्वर की ड्यूटी सिल्वर में 9% है, और डोमेस्टिक के अंदर जब हम बैंक इंपोर्ट करते हैं तो उसकी ड्यूटी 15% है, तो उसका इफेक्ट भी मार्केट पे आ रहा है। उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको एट पार पे दोनों जगह पे कर दिया जाए, या सीपा सिल्वर को 1% लेस कर दिया जाए। और थर्ड हम लोग ने कहा है कि जो गोल्ड की कस्टम्स ड्यूटी अगर आप 0% कर दो और उसकी जीएसटी अब 15% या 12% या जो भी एक रेशियो में हो, तो उसको अगर कर दे तो काफी ऑल ओवर अगर आपने वर्ल्ड में देखा हो तो बुलियन के ऊपर कहीं पे भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं है। अब टू वे ट्रेड अगर करना है, जिस तरह गवर्नमेंट एग्रीमेंट FTA एग्रीमेंट साइन हो रहा है, अगर टू वे ट्रेड होना है तो कस्टम्स ड्यूटी ऑन बुलियन शुड बी 0%। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि आप उसको जो ड्यूटी आप कम कर रहे हो उसको आप जीएसटी में ऐड ऑन कर लो, ताकि कस्टम ड्यूटी 0% होने से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अपना टू वे इजीली हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने 2-3 मांगे गवर्नमेंट के सामने रखी है, और हेड इलेक्शन आ रहा है तो मुझे लगता है इस बजट के अंदर इंटरिम बजट होगा, इसमें इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना इसके बाद में जब सरकार वापस बनेगी तब जाके बजट जो पेश होगा उसमें होगी। इस टाइम पे हम लोग से कोई भी गवर्नमेंट ने मांग नहीं की है कि आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो हर साल हमारे से ओपिनियन लेते थे। इस साल कोई भी ऐसी तरह की कोई ओपिनियन की मांग नहीं आई है कि आप लोगों को क्या क्या चेंजेस चाहिए और क्या क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है ये इंटरिम बजट होगा, इसके बाद में इलेक्शन के बाद में बजट पूरी तरह से आएगा। हाँ, ये तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक बात है पृथ्वीराज जी की जो इलेक्शंस के बाद वाला बजट होगा वो वहाँ पर ज़्यादा नजरें टिकी होंगी, लेकिन फिर भी अब क्योंकि एक इवेंट है तो इसको लुक फॉरवर्ड तो ज़रूर किया जा रहा है। अच्छा, क्विकली मैं 2 चीज़ें और आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो इम्पोर्ट ट्रेंड्स कैसे रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से, क्योंकि डिमांड तो फर्दर इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशंस हैं ही, प्राइसेस भी थोड़ा सा स्टेबल हो रहे हैं, तो किस तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेंड्स रहे हैं सो फार और क्या एक्सपेक्टेशंस है आगे के लिए? देखिए, इंपोर्ट एज यूजुअली थोड़ा कम हुआ है, नो डाउट 10 to 20% उसको इफेक्ट आया बिकॉज ऑफ हायर प्राइजेस में। अगर आप देखोगे तो अभी गोल्ड भी $2,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में 63,000 प्लस का प्राइस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट प्राइस की काफी आ रही है। और उसके हिसाब से देखेंगे तो धीरे धीरे इसकी गोल्ड की डिमांड कम होती जा रही है। बट नो डाउट द फेस्टिवल सीजन है, उसके बाद में मैरिज सीजन है, उस टाइम पे जो डिमांड बढ़ती है, जैसे अक्षय तृतीया अहेड आ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ी डिमांड काफी धीरे धीरे पिकअप करनी चाहिए। फिलहाल आज की डेट में एज ऑफ टुडे उतनी डिमांड नहीं है जितनी डिमांड होनी चाहिए थी। अगर आप इंपोर्ट फिगर को देखोगे तो इंपोर्ट फिगर भी हमारा 550 से 600 टन के आसपास ही इस साल लग रहा है कि होगा, क्योंकि प्राइस काफी इफेक्ट कर रहा है उसको। अच्छा, प्राइसेस को लेकर क्या राय है पृथ्वीराज जी? अब प्राइसेस थोड़ा हल्के होने के बाद अब थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या रेंज आप देख रहे हैं यहाँ से प्राइसेस की? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है फेड का जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, कि इंटरेस्ट रेट पहले ऐसा होप था कि मार्च के अंदर कट होगा, अब जाके आ रहा है कि मई मंथ का इनका FOMC का मीटिंग होगा, उसमें कट का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा प्रेशर में है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो गोल्ड मुझे लगता है एक टाइम $1,950 के आसपास आना चाहिए, और अपना डोमेस्टिक मार्केट में 60,961 के आसपास MCX आना चाहिए। उस प्राइस पे थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि खरीदारी अच्छी यहाँ पे इंडिया में चालू हो जाएगी। और थोड़ा प्रेशर अभी भी बना हुआ है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन के हिसाब से है, फिर कैरी फॉरवर्ड
कॉस्ट काफी ज्यादा है, 5.5% इंटरेस्ट के अंदर कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट काफी महंगा हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड एक 2000 के 1950-1900 के आसपास आके एक स्टेबल होना चाहिए। ओके, शुक्रिया पृथ्वीराज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए, बजट एक्सपेक्टेशंस भी आपने शेयर करने के लिए थैंक यू। हमारे साथ मनोज कुमार जैन और प्रियंक उपाध्याय भी बने हुए हैं। प्रियंक, आपकी राय लेना चाहेंगे गोल्ड प्राइसेस पर, क्या व्यू है आपका, क्या नियर टर्म रेंज आप देख रहे हैं, क्या सजेशन? गुड इवनिंग। गोल्ड का अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बन रहा है और अभी जो फेड रेट कट का जो पोस्टपोननेस दिख रहा है कि मार्च में नहीं और मई में हो सकता है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में दबाव रहेगा। और हम देख भी रहे हैं कि 2050 2060 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है जो गोल्ड पार नहीं कर पा रहा है, और ऑन द लोअर साइड 2000 स्पॉट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और जिस तरह से आज हमने डॉलर इंडेक्स में भी एक उछाल देखा है, थोड़े हफ्ते पहले हमने देखा था कि 101 के आसपास से अभी 103.30 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में भी रैली आई है, तो एक डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा इन नियर टर्म गोल्ड में। एमसीएक्स में अगर बात करूं तो अराउंड 62,560 टू 8 तो प्रियंका, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, आपका व्यू लेंगे, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन तब तक मनोज जी का भी एक स्टांस ले लेते हैं। मनोज जी, आपके सजेशंस क्या हैं गोल्ड पर, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से पृथ्वीराज जी भी जो फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे कि जो यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी वो मार्च में ना होकर के अब थोड़ी डेफर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा है वो लगातार मजबूती दिखा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि $2000 पे एक सपोर्ट जो है वो बना हुआ है इंट्रीम, लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होंगे तो यहाँ पे $1980 तक के भी जो स्तर है वो एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। 62,350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भारतीय बाजारों में नजर आता है। तो ग्रेजुअली हमारा मानना है कि एक बार 61,500 61,400 ये शॉर्ट टर्म में स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 62,200 के आसपास के स्तर मिले तो यहाँ पे बिकवैली करके चल सकते हैं 62,400 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में जो लक्ष्य है वो 61,600 तक के रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए गोल्ड पर। एक राय सिल्वर पर भी ले लेते हैं, जहां पर अगेन हमने प्राइसेस हल्के होने के बाद थोड़ा सा संभलते हुए देखे हैं फिलहाल। प्रियंका, अगर आप सुन पा रहे हैं तो गोल्ड पर अपना स्टेटमेंट पूरा कीजिए और साथ ही सिल्वर पर भी आपकी राय। देखिए, गोल्ड में मोरलेस व्यू मैच करता है मनोज जी से कि जो रैलीज हमने देखी है वो शॉर्ट लिव्ड रहेगी ऑन द हायर साइड। 62,200 62,500 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये जब तक पार नहीं करता है गोल्ड, चांसेस ये है कि 61,500 से लेकर 61,200 ये रेंज ऑन द लोअर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिल्वर में भी हमने देखा है कि कंपैरेटिवली रिलेटिवली सिल्वर ने अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को, और वो अभी भी कायम रहेगा। जो भी रैलीज आती है मे बी अराउंड 72,000 72,500 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 73,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं चलता है, कोई तेजी का मोमेंटम नहीं बनेगा सिल्वर में। एंड ऑन द डाउन साइड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70,000 का लेवल टूटेगा तो 69,300 69,000 तक के लेवल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिल्वर में। ओके, चलिए, रुक रहे इसी के साथ है ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्ट्रैटेजीज लेंगे, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार जैन और प्रियंक उपाध्याय, और हमने बात की ब्रेक में जाने से पहले बजट एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस इंडस्ट्री कर रही है इस बार के बजट से, जिसमें कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कट करने की डिमांड्स तो हैं ही। लेकिन बात करें अब स्ट्रैटेजीज की, तो पहले तो कुछ टॉप ट्रेड्स समझ लेते हैं और उसके बाद बाकी कमोडिटीज पर भी करेंगे बातचीत। तो बताइए पहले तो मनोज जी, कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? यहाँ पे अब देख रहे हैं कि एक बार स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में फिर एक अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिख रहा है। स्पेशली हल्दी और धनिया यहाँ पे दोनों में अच्छी बढ़त है। हल्दी में आज लगातार दूसरे दिन 6% के ऊपरी सर्किट लगते हुए नजर आए, लेकिन धनिया में भी एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम बनती हुई नजर आ रही है। तो धनिया अप्रैल वायदा में 8,000 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी, 7,880 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 8,240 तक का रखें।
साथ ही एनसीडीएक्स कपास अप्रैल वायदा में भी निचले स्तरों पर 1526 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 1518 का लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 1545 का रहेगा। ओके, आपने कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या प्रियंक? जी बिल्कुल, हमारी पिक क्रूड ऑयल में रहेगी। हमने देखा है कि क्रूड में स्लोली एंड स्टेडीली एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है एंड हायर हाइज एंड हायर टॉप हायर लोस का एक पैटर्न बन रहा है जो एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 6130 के आसपास, 6000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6320 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी तरफ कॉपर में भी हमने देखा है कि चाइना से जो न्यूज निकल के आ रही है वो एक पॉजिटिव दर्शा रहा है बेस मेटल्स के लिए। और कॉपर में हमने देखा है कि 714 712 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। तो यहाँ पे अगर डिप्स मिलती है 714 के आसपास तो बाई किया जा सकता है। 708 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा और 724 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए क्रूड और कॉपर पर, जहां पर 6320 के टारगेट क्रूड में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, क्विकली स्पाइसेस पर भी बात कर लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी बताइए क्या सजेशन है? टर्मरिक तो अपर सर्किट पर, लेकिन जीरे में हमने लगातार प्रॉफिट टेकिंग देखी। थोड़ा सा आज फ्लैट भले ही कारोबार कर रहा है, लेकिन क्या व्यू है दोनों ही कमोडिटीज पर, टर्मरिक और जीरा? टर्मरिक में बिल्कुल यहाँ पे फंडामेंटल पॉजिटिव है। पिछले सप्ताह भी यहाँ पे हमने बाइंग की सलाह दी थी और 14,500 तक के लक्ष्य संभावित थे, लेकिन हमने एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा है और आज 15,600 के आसपास यहाँ पे ऊपरी सर्किट जो लगे हुए हैं। तो हमारा मानना है कि जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है उसका सपोर्ट ये कमोडिटी को मिलता रहेगा। अब अगले जो लक्ष्य यहाँ पे नजर आ रहे हैं टेक्निकली चार्ट पे 16,200 तक के, तो वो लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। वहीं जीरे की अगर बात करें तो यहाँ 27,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक ये लेवल के ऊपर एक बार कीमतें सस्टेन नहीं होती, यहाँ पे बढ़त की जो गुंजाइश है वो कम नजर आती है। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 27,500 के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। लेकिन यहाँ पे धनिया में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है, जैसा कि हमने रणनीति भी सुझाई है। तो जीरे के बजाय यहाँ पे हल्दी में जो है बाइंग की रणनीति बना के चला जा सकता है। वहाँ 8,240 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन मनोज जी की तरफ से, जहां पर कोरिएंडर में 8240 यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन राय आपको मिली है टर्मरिक और जीरे पर भी। नेचुरल गैस पर एक और राय ले लेते हैं, जहां पर हमने काफ़ी फ्लक्चुएशन देखी है प्राइस वाइज। क्या आउटलुक है यहाँ से प्रियंक आपका नेचुरल गैस पर, और कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा है कि एक काफी वॉलेटाइल रेंज बना है 180 से लेके 280। ये एक ब्रॉड रेंज में नेचुरल गैस के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 200 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं। तो नियर टर्म सपोर्ट मैं देख रहा हूँ कि 180 के आसपास का है। बट यहाँ से मुझे लगता है कि एक पुल बैक अगर आती है 210 220, वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर से ऑन द हायर लेवल्स पे शॉर्ट करने के लिए। और डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 190 180 के लेवल्स। ओके, चलिए, तो यहाँ से भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है 200 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए, शो को मस्त बैठने का वक्त है। शुक्रिया मनोज और प्रियंका आप दोनों का ही आने के लिए शो में अपने व्यूज स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ इस शो में तो एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।